जिंदाबाद आरजेडी जिंदाबाद। यहाँ पे देखा जाए तो महागठबंधन आगे है, एकदम आगे है, पूरे आरजेडी का गढ़ है। आज तो वोट हमको वोट है। आज तो रात रात लोग पैसा का बिछौना कर देंगे। इस बार यहाँ तो पूरी लालटेन जल लालटेन जलेगा और तीन छाप कहेंगे, तीन छाप को बिछाए से आए हैं। एकदम हवा में चला जाएगा। वो बोलता है कि केवल जो मुसलमान वोट नहीं देता है, तब अगर मुसलमाने का वोट नहीं जीतता है, अब एक भी नहीं देगा मुसलमान वोट। क्या बोले भैया? हवा हवाई है। वो बोलता है जो अगर हमको वोट नहीं देगा वो अपने बिजली के तार नटवा ले, उनका बाप का है तार नटवा ले, काट देंगे। मेरा बीस और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ न्यूज। अभी वर्तमान में मैं नरकटिया विधानसभा के गिरमी चौक पे स्थित हूँ और मैं ये आपको यह चीज बता दूं कि कल यानी कि 11 तारीख को नरकटिया विधानसभा में वोटिंग होनी है और हम इस चीज को पब्लिक ओपिनियन करने आए हैं। मैं आपको यह चीज बता दूं कि 11 तारीख जो एग्जिट वोटिंग होनी है, जो विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा में यहाँ के जनता किसको समर्थन करती है हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूर्व और पुनः लोकसभा विधानसभा के विधायक डॉक्टर समीर मोहम्मद 10 साल यहाँ के विधायक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया वो लोग बताएंगे। लेकिन इस बार भी विशाल शाह हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और यहाँ से मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि एनडीए वर्सेज महागठबंधन में कितनी टक्कर है और यहाँ के लोग जो इसको समर्थन के लिए सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है चाचा? नमस्कार, क्या नाम है? तो आप लोग यहाँ पे जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में किसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग? आरजेडी। क्यों आरजेडी है? हम लोग बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। लोग तो कह रहे हैं कि समीर मोहम्मद ने कुछ काम ही नहीं किया है। काम किए हैं। तो इस बार आपका जो कल वोटिंग होगी और कल आप जो वोट करेंगे तो किसके बटन पे उंगली दबाएंगे? आरजेडी का, नीतीश कुमार जी का नहीं। तो ये अच्छा, चलिए, ये जो समर्थक हैं ये कह रहे हैं कि हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे और ये जो है अपनी मत है, सभी लोग अपने अपने मतों के हिसाब से अपने बहुमत करेंगे। लेकिन देखते हैं और लोगों से कि उनका क्या राय रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। क्या करते हो तुम? क्या करते हो? तो 2025 का जो चुनाव है, इस 2025 के चुनाव में तुम किसको समर्थन कर रहे हो? आरजेडी को। क्यों आरजेडी को? अच्छा आदमी इसके लिए काम करेगा, गाँव विकास करेगा। अच्छा, विकास करेगा। लेकिन यहाँ पे एक विशाल शाह आए हुए हैं, वो जो एनडीए के प्रत्याशी है, तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमको एक बार मौका दीजिए, हम आपको 5 वर्ष के लिए मौका दीजिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। यही बोला है, हमको भी 5 साल का मौका दीजिए, हम भी विकास करके दिखाएंगे। तो इस बार विशाल शाह को 5 साल देना है कि आरजेडी को 5 साल देना है? आरजेडी को 5 साल देना है। क्या नाम है तुम्हारा? नसरुल्लाह आलम। क्या करते हो तुम? तो तुम बताओ, तुम किसका समर्थन कर रहे हो? आरजेडी का समर्थन कर रहे हो। तो इस बार विशाल शाह को 5 साल समय नहीं देना है? नहीं, हम आरजेडी का देंगे। चलिए, मैं तमाम लोगों से आपको ये राय लेते हुए बताऊंगा कि यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है और वह वर्तमान स्थिति में यहाँ के लोग जो हैं वो अपने दिमाग में क्या लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कल ही 11 तारीख है और कल ही विधानसभा का चुनावी का वोटिंग होगा और 14 तारीख को गिनती होगी। तो मैं तमाम लोगों से आपको बात करने और रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। तो इस बार 2025 का चुनाव कल वोट है, तो कल वोट है, तो आपका बटन कहाँ पे दबेगा? अच्छा, तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? अच्छा, मतलब अभी आप खुलासा नहीं करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे एक मिठाई दिखाएंगे। क्या नाम है सर आपका? तो प्रभु जी आप बताइए कि किसके ऊपर प्रभु जी का आशीर्वाद रहेगा? लेकिन कल ही तो वोट है, जनता अपने दिमाग में बैठा के रखी है कि हमको कहाँ जाना है। तो एक बार बता दीजिए किसके साथ समर्थन है। तो इस बार बताइए, 2025 का तो विधानसभा है, ये जो चुनाव होने वाला है कल किस मुद्दा पे आप वोट करेंगे? विकास के नाम पे कि जाति के नाम पे कि धर्म के नाम पे? जो जीतेगा
अच्छा, जो जीतेगा उसी को जिताएंगे। तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हमको क्या मालूम है? अभी कोई पता नहीं है। चलिए, मैं सभी लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे एक भैया है, आरजेडी के फॉर्म लगे हैं। क्या नाम है भैया? जवेद जी, आप बताइए, कल जो आपका बटन दबेगा कहाँ पे दबेगा? क्या? जोर से बोलिए तो। आरजेडी आरजेडी ललटेन। आरजेडी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके एरिया में विशाल सा एरिया है, एनडीए का प्रत्याशी, वह कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका देकर देखिए, हम आपके यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। नहीं सब तो विकास है, आरजेडी है। आरजेडी है, तो इस बार आपका समर्थन पूर्ण रहेगा? पूरा फुल समर्थन है। अच्छा, आपके एरिया में विकास वगैरह कुछ हुआ है? हुआ है। चलिए, ये विशाल जी थे और इनका अपना मत है कि हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लोगों का कल मतदान होना है, लोगों का हमने ये राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है यहाँ का माहौल किस तरह है और इस बल बदलाव की परिवर्तन है या फिर पुनः सरकार यहाँ पे रिटर्न करेगी। तो बात करूंगा, क्या नाम है सर आपका? नवाब अली जी, आप बताइए यहाँ पे किसका समर्थन है? आरजेडी का। एक बार विशाल सा कह रहे कि हमको एक बार मौका देके देखिए, हम आपके यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। नहीं मौका क्यों देंगे? आरजेडी अब हम लोग का विकास कर रहे हैं तो कि हमने बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दे दिया, माफ भी कर दिया। तो इस बार क्या उनका कोई चारा नहीं चलने वाला है? नहीं, एक आदमी को रखना ठीक थोड़ी है, बदली चेंज करना चाहिए। अच्छा, चेंज करना चाहिए। चेंज होगा तो ठीक रहेगा। चेंज होगा तो ठीक रहेगा। मैं चर्चा से बात करता हूं। हाँ, वीरेंद्र जी, तो आप बताइए, आपके यहाँ क्या चल रहा है? किसकी परिवर्तन है? परिवर्तन है या फिर पुनः सरकार वापस ही कर रही है? कौन का सरकार रहेगा? क्या नीतीश जी का समर्थन रहेगा? लोग जो कहते हैं कि 2005 के पहले जो करप्शन था, भ्रष्टाचार जो था, क्राइम था, क्या उस पर किसका, इसमें क्या कुछ सुधार हुआ है? तो इधर लोग अब रात बिरात तो कहीं से आ जा सकते हैं। हम कहीं साइकिल छीन चोर नहीं ना होता है, लाठी डंडा नहीं ना होता है। चलिए, मैं तमाम लोगों से आपको राय लेने की कोशिश करूंगा और रूबरू होकर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे कच्चा है, ये लोग व्यवसायी है और आज यहाँ पे बाजार भी लगता है। तो मैं आपको एक अहम बात यह बताने जा रहे हैं कि कल 2025 का चुनाव है और कल ही सबके नसीब की ताला लॉक हो जाएगी और किसका नसीब का ताला खुलेगा वो 14 तारीख को पता लगेगा। तत्काल मैं एक व्यवसायी से बात करने की, क्या नाम है चाचा? हरिंदर जी। तो हरिंदर जी, आप बताइए, 2025 का चुनाव है, पता है ना? अपना बटन दबाइए, आपका ललटेन है। आप तो भविष्य के बारे में बहुत अच्छी तरह सोच रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, ललटेन आएगा या तीर आएगा? यहाँ पे ललटेन आएगा। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर हम एक नौकरी देंगे, इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, देंगे, पूरी विश्वास है उनके साथ। लेकिन एक बात और है कि एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से विशाल शाह हैं और वो कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, मैं आपके गांव में विकास कर दूंगा। क्या है, ललटेन रहेगा एकदम? एक बार बोला जाए तो यहाँ पे ललटेन बोल वाला है। चलिए, क्या चर्चा, इस बार आप कहाँ जाइएगा? आपका कुरान है, साथ जाइएगा कम ललटेन में खोक बजा के आके पैसा दी तो नहीं ना हमारा। चलिए, वोट है यहाँ पर, दूसरा का किसी को वोट नहीं। पूरे आरजेडी का गढ़ है। आज तो वोट, कल तो वोट है। आज तो रात रात लोग पैसा का बिछौना कर देंगे। इस बार यहाँ तो पूरी ललटेन जल ललटेन जलेगा और तीन छाप कहेंगे, 3 छाप तो विशाल से आए हैं। हवा में क्या जाएगा? कम हवा में चला जाएगा। क्या साल हो गया? आपने कौन सा व्यक्ति या कोई रोजगार? वो तो कह रहे हैं, नीतीश जी तो कह रहे हैं हमने 20 साल का टाइम लिया है, 20 साल में रोड का विकास किया, 20 साल में बिजली फ्री की, राशन फ्री किया। राशन कांग्रेस की देन है, इनकी देन नहीं है। राशन कांग्रेस की। खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस का लाया हुआ है, इनका लाया हुआ नहीं है, समझे कि नहीं? और जो ये विकास की बात कर रहे हैं, विनाश हुआ है। आजकल सबसे ज्यादा 75% यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों? अगर रोजी रोजगार का यहाँ साधन होता तो बाहर जाकर गाली नहीं सुनते, क्या कमाते। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जमीन ही नहीं है कंपनी खोलने के लिए। और गुजरात में लगाने के लिए जमीन है और बिहार को वोट लेगा, गुजरात में जाकर अडानी को बैठाएगा। जमीन देने के लिए
₹1 एकड़ देने के लिए जमीन है? अडानी को ₹1 एकड़ देने के लिए जमीन है, मीन फैक्ट्री बिठाने के लिए जमीन नहीं है। वो तो एक चीज और कह रहे हैं कि 2005 के पहले यहाँ पे जंगल राज था, तो इस बार फिर लाइएगा तो फिर जंगल राज हो जाएगा। राज नहीं था, उन्होंने जो छोटे ये तबकों को बढ़ाने का काम किया। आजकल जो बोल रहे हैं, पहले बड़े लोगों के सामने छोटे लोग नहीं बोल पाते थे, ऐसा जमाना था। लेकिन लालू जी ने छोटे को बड़ा करके ऊपर उठाया, समझे कि नहीं, और बोलने का अधिकार दिया। जंगल राज है। तो आपका समर्थन इस बार किसके साथ रहेगा? के साथ आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ। ललटेन के साथ रहेगा? इतना कोई नहीं है, हमारे सामने कोई नहीं है। चलिए और प्रत्याशी से जानते हैं। क्या चाचा, आप किसके साथ समर्थन रहेगा? ललटेन का। तो आप समर्थन करेंगे? आपके एरिया में विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है। वो तो कह रहे कि हमने रोड बनवा दिया, घर घर लाइट पहुंचवा दिया, हम ललटेन को खत्म करो, एलईडी चलाओ। उनका देन है कि कांग्रेस का देन है, उनका लाइन देन नहीं है। अभी फिर किया है, पहले कहा था फिर नहीं करने चाहिए। हमारे इलाके में इलेक्शन के समय सबसे पहले बिजली आई हमारे इलाके में, और वो कांग्रेस के टाइम में ही आई। कांग्रेस के टाइम में ही आई, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के टाइम में ही आई। 1975 में बिजली आई। सत्ता परिवर्तन होना तय है। क्या भैया, आरजेडी परिवार आएगा? 100% आएगा। एनडीए वाले कह रहे हैं कि जिनको अपना घर नहीं चलाने आता वो राज का चलाएंगे। वो क्या बोलेगा, सब हवाई में उड़ जाएगा वो सब। एकदम सत्ता ने तो हवा क्या होता है। जो बोलता है वो बोलता है कि केवल जो मुसलमान वोट नहीं देता है, तब अगर मुसलमाने के वोट से जीतता है। अब एक भी नहीं देगा मुसलमान वोट। एकदम इस बार मुसलमान पूरा के साथ कर रहे हैं। एकदम इस बार की जो मुस्लिम वोट है वो पूरे ललटेन को समर्थन एकदम करेगा। ललटेन को समर्थन में है। लेकिन गिरिराज सिंह कहते हैं कि हमें हरामखोर का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान हरामखोर है। हरामखोर है। हरामखोर है, हरामखोर का वोट नहीं चाहिए। बताइए हम सबको वोट दें? मुसलमान जो यानी कि आपको अपमानित किया जा रहा है। अपमानित किया जा रहा है। कहाँ से पूरे हिंदुस्तान में देखिए जो एक वर्ग विशेष के साथ जो अन्याय हो रहा है। उमर खालिद को क्यों बात कर दिया गया? अर्नब मुखर्जी को रातों रात तो उसकी जमानत हो जाती है, अर्नब गोस्वामी की, और बिना केस चलाए 5 साल। अर्नब गोस्वामी तो पत्रकार है। पत्रकार है तो क्या उसने कुछ नहीं कहा था? उकसाने वाली बात कहा था, क्यों किया था जी? क्यों किया था जी? और उमर खालिद फर्जी ने सफिया को चला तारीख एक बार के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? एक और क्वेश्चन हो रहा है कि भाई भाई में बंटवारा हो गया, भाई भाई में फूट आ रहा है। तो इस बार हमारा जो तीर है एकदम खेत के पार कर रहा है। दोनों हवा हवाई है, हवा चल गई है। क्या बोले भैया? हवा हवाई है। वो बोलता है जो अगर हमको वोट नहीं देगा अपने बिजली के तार नोटवा ले, उनका बाप का है तार नोटवा ले, आएगा ना काट देंगे उनको। राजीव रंजन बोलते हैं, राजीव रंजन जो भाजपा को काट देंगे, गठबंधन को नहीं देगा, वो हमारे रोड पर नहीं चले, बिजली का तार नोचवा ले, उनके बाप सरकार लगाए क्या? हमारा पैसा है। यहाँ पे देखा जाए तो महागठबंधन आगे है, एकदम आगे है। 1 लाख से ऊपर वोट जाएगा, 1 लाख से ऊपर एकदम गारंटी 100%। अगर 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा तो हमसे आकर पूछिएगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। 2025 का चुनाव है और 2025 का चुनाव यानी कि कल ही चुनाव होनी है, और कल ही चुनाव में प्रतिनिधि लोगों का, प्रत्याशी लोगों का भाग्य का ताला लॉक हो जाएगा और वह ताला 14 तारीख को खोलेगा। लेकिन मैं अभी और तमाम लोगों से यहाँ से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के जो तमाम जनता है वह किसकी समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मनोज जी, क्या है कल क्या होगा क्या? ललटेन जलेगा। लोग तो कह रहे थे ललटेन से जमाना गलत, तीर का जमाना, बाइक से जमाना, तीर का जमाना। आरजेडी जिंदाबाद रहेगा। तो क्या पहले निवाद में तो क्या
पहले पैसा छीन छान चोरी होता है। अच्छा, लेकिन अब नहीं ना होता है, नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है। तो आपका समर्थन जो तो 5 साल के लिए अपना मालिक किसका बनाइएगा? आरजेडी को। क्या नाम है सर? दिनेश जी, आपके ही मित्र हैं दिनेश लाल यादव, वो कह रहे हैं कि आपकी बार जो यहाँ से विधानसभा चुनाव है, वो इस चुनाव में 200 सीट से ज्यादा निकल रहा है भाजपा, इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, बदलाव होना चाहिए। तो पूर्ण समर्थन आपका किसके साथ? आरजेडी। चलिए, यहाँ पे कुल मिलाकर देखा गया तो आरजेडी का पलड़ा भारी है, लेकिन कल देखते हैं कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी होगा और 14 तारीख को यह क्लीन कर दिया जाएगा किसके खाते में कितना वोट गया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।